हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है सेठ सुदर्शन कैसे बने सुदर्शन कैवली। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। कथा शुरू करते हैं। मुनिराज उस निर्जन वन में एक शिला पर योग मुद्रा में स्थित है। सुबह ग्वाले ने उन्हें देख सोचा कि बिना वस्त्र के ये बेचारे महात्मा आज की रात कैसे पूरी करेंगे, ऐसी ठंडी झेलकर कैसे जीवित रह सकेंगे। नाना तरह के विचारों के झूले में झूलता हुआ वह ग्वाला कुछ क्षण तक वहां स्तब्ध खड़ा रहता है। पुनः देखता है मेरी गाय भैंसें तो बहुत दूर निकल गई हैं। जल्दी जल्दी पैर उठाकर शहर की ओर बढ़ जाता है। सेठ जी की गौशाला में गाय भैंसों को पहुंचाकर घर पहुंचकर कुछ लकड़ियां और आग लेकर वापस गांव के बाहर उन्हीं मुनिराज के निकट आ जाता है। भक्ति से प्रणाम करता है। पुनः मुनिराज के पास में ही बैठकर लकड़ियां जलाकर आप स्वयं तापता रहता है। इस तरह से वह रात भर जागता हुआ मुनि के पास अग्नि जलाता हुआ उनकी शीत बाधा को दूर करने में लगा हुआ है। मुनिराज अपना ध्यान समाप्त कर उस निकट भव्य ग्वाले की ओर देखते हैं और उसे उपदेश देते हैं। भद्र, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम अपने हर एक कार्यों में प्रथम ही इस मंत्र को बोला करो, नमो अर्हंताना। ग्वाला हाथ जोड़कर गुरु का प्रसाद समझते हुए बड़ी श्रद्धा से उस मंत्र को सुनता है, पुनः उच्चारण करता है, नमो अर्हंताना, नमो अर्हंताना, नमो अर्हंताना। मुनिराज कहते हैं, भव्य, यह मंत्र तुम्हें संसार समुद्र से पार कर देगा, इसलिए तुम इसे कभी नहीं छोड़ना, हमेशा ही इसका उच्चारण करते रहना। वह ग्वाला प्रसन्न होकर बार बार गुरु चरणों में प्रणाम करता है और मंत्र का उच्चारण करता जाता है। मुनिराज उसे आशीर्वाद देकर स्वयं भी नमो अर्हंतानम मंत्र का उच्चारण करते हुए आकाशमार्ग से विहार कर जाते हैं। वह ग्वाला एकटक देखता ही रह जाता है, आश्चर्यचकित होने लगता है। ग्वाला भी खुशी खुशी सेठ जी के द्वारा बताए हुए मकान में सपरिवार आकर रहने लगता है। खूब रुचि से सेठ जी के गाय भैंसों की संभाल करता हुआ अपना समय व्यतीत कर रहा है। एक दिन जंगल में गाय भैंसों को चरा रहा था कि अकस्मात कुछ भैंसें नदी के उस पार निकल जाती है। उन्हें लाने के लिए वह नदी में कूद पड़ता है। कूदते समय भी नमो अर्हंताना इस मंत्र का उच्चारण करता रहता है। अकस्मात नदी में कूदते ही उसके पेट में एक पैनी लकड़ी घुस जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। मरते समय महामंत्र का उच्चारण करते करते वह शांति से इस नश्वर काया को छोड़कर परलोक चला जाता है। सेठानी जिनमती उसी दिन रात्रि के पिछले प्रहर में स्वप्न में सुदर्शन मेरु, कल्प वृक्ष, देव भवन, समुद्र और अग्नि इन 5 उत्तम उत्तम स्वप्नों को देखती है। प्रातःकाल उठकर पति से कहती है। सेठ वृषभदास भी स्वप्नों को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों दंपति नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जिन मंदिर पहुंचकर जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। पुनः पुनः गुरु को नमस्कार कर वे दंपति घर आ जाते हैं और उसी दिन से घर में मंगलाचार शुरू हो जाते हैं। 9 महीने व्यतीत होने पर पौष शुक्ला चतुर्थी के दिन शुभ नक्षत्र में जिनमती पुत्ररत्न को जन्म देती है। वृषभदास सेठ अपने वैभव के अनुसार पुत्र जन्म का महोत्सव मनाते हैं। याचकों को खुले हाथ से दान देते हैं और गरीबों को मुंह मांगा धन देकर उनकी कई पीढ़ियों तक की गरीबी समाप्त कर देते हैं। स्वप्न में सेठानी ने सुदर्शन मेरु पर्वत देखा था, इसीलिए वृषभदास सेठ ने उस पुत्र का नाम सुदर्शन कुमार रख देते हैं। राजा के पुरोहित को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वह पुरोहित अपने पुत्र का कपिल कुमार नाम रखता है। ये सुदर्शन उस कपिल के साथ क्रीड़ा करता हुआ अपने गुणों के साथ साथ पृथ्वी को प्राप्त होता रहता है। इसी चंपापुर नगर में एक सागर दत्त श्रावक रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम सागर सेना है। इन दंपति के मनोरमा नाम की एक पुत्री है जो नाम के अनुरूप ही सौंदर्य की खान होने से सभी को वह बरबसी अपनी ओर खींच लेती है। सागरदत्त सेठ कन्या मनोरमा को सर्वगुणों के साथ साथ यौवन से भी संपन्न देखकर सुदर्शन कुमार के लिए देना सोचकर उनके घर पहुंचते हैं और कहते हैं, मित्र, मेरी कन्या मनोरमा रूप, वय और गुणों से सुदर्शन के योग्य है। मालूम होता है कि विधाता ने बड़े प्रयत्न से ही इस जोड़े का निर्माण किया है। वृषभदास कुछ क्षण सोचकर कहते हैं, हाँ मित्र, जोड़ी तो सर्वथा उपयुक्त ही है। आपकी कन्या मेरे पुत्र के योग्य तो है, इसमें संशय नहीं है, फिर भी मैं सेठानी जिनमती से राय लेकर ही कुछ निर्णय कर सकता हूँ। सेठ जी अंदर जाकर सेठानी से परामर्श करके वापस आते हैं और प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं, आपने बात अनुकूल ही रखी है, अतः हमें स्वीकार करना ही होगा। सेठ सागरदत्त भी प्रसन्न होकर कहते हैं, बंधुवर, पुनः शुभस्य शीघ्रम के अनुसार विवाह का मुहूर्त निकलवाइए। वृषभदास उसी समय नौकर को भेजकर श्रीधर ज्योतिषी को बुलवा लेते हैं। ज्योतिषी जी आकर बैठते हैं। सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, सुदर्शन कुमार के विवाह का मुहूर्त निकालना है।
पंडित जी प्रसन्न होकर पंचांग खोलकर कुछ क्षण सोचकर कहते हैं, सेठ जी, आपके सुपुत्र के विवाह का मुहूर्त वैशाख शुक्ला पंचमी सर्वश्रेष्ठ है। सेठ सागरदत्त हर्ष से रोमांचित होकर वृषभदास का अभिवादन करते हैं, पुनः अपने घर जाकर सागरसेना भार्या को शुभ समाचार सुना देते हैं। उचित मुहूर्त में दानों को विवाह हो जाता है। नवदंपति गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर देव पूजा, गुरु भक्ति आदि धर्माराधना करते हुए सुख से अपना काल यापन कर रहे हैं। गृहस्थाश्रम के फलस्वरूप मनोरमा एक पुत्र रत्न को जन्म देती है, जिसका नाम सुकांत रखते हैं। ये पुण्यवान बालक घर के आंगन में खेलता हुआ सेठ वृषभदास और सेठानी जिनमती के प्रमोद को द्विगुणित करता रहता है। एक दिन समाधिगुप्त नामक महर्षि आपने विशाल संघ के साथ आकर चंपापुर के बाहर उद्यान में ठहर जाते हैं। माली से समाचार ज्ञात कर राजा धात्रीवाहन, सेठ वृषभदास आदि सपरिवार मुनियों के दर्शन हेतु उद्यान पहुंचते हैं। गुरुओं की वंदना पूजा स्तुति करके उपदेश सुनते हैं। तत्पश्चात वृषभदास गृहवास से विरक्त होकर अपने पुत्र सुदर्शन कुमार को राजा के लिए समर्पित कर आप जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं। उसी समय माता जिनमती भी आर्य का दीक्षा लेकर आर्यिकाओं के पास में रहने लगती है। इधर सुदर्शन अपने सदव्यवहार से चंपापुर में अपनी कीर्ति पताका फहराते हुए सुखपूर्वक धर्माराधना कर रहे हैं। सुदर्शन ने मित्र कपिल ब्राह्मण की पत्नी कपिला सुदर्शन के अनुपम सौंदर्य को देखकर काम से विह्वल हो जाती है। सुदर्शन से मिलने का उपाय सोचने लगती है। जिसके मन में जो भावना होती है उसी के अनुसार उसे समय मिल ही जाता है। एक दिन कपिल कार्यवश कहीं बाहर चला जाता है, तब कपिला अपनी सखी को समझा बुझाकर सुदर्शन को बुलाने हेतु भेज देती है। वह कुछ बुद्धवी सखी सुदर्श के पास पहुंचकर कहती है, बंधु, आपके मित्र कपिल अत्यधिक अस्वस्थ हो रहे हैं। आप शीघ्र ही चलकर उनके दुख प्रसंग में उनका उपचार कीजिए। उद्धरण: सुदर्शन अपने घर से चलकर मित्र के घर पहुंचते हैं। अंदर कमरे में प्रवेश करते हैं। सखी बाहर ही रह जाती है। कुमार सुदर्शन मित्र के पलंग के पास पहुंचते हैं। एक क्षण कुछ सोचते हैं, पुनः मित्र को अधिक अस्वस्थ समझकर पलंग पर बैठ जाते हैं और मित्र के मुख की चादर हटाकर कुछ पूछना चाहते हैं। उसी समय षड्यंत्र को करने वाली कपिला सुदर्शन का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख लेती है और कहती है, हे सुभग, अपने वियोग से संतप्त हुए मेरे हृदय को अब संतुष्ट करो। सुदर्शन एकदम चौंक पड़ते हैं और सहसा अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। पुनः एक क्षण मन में कुछ सोचते हैं कि इस समय युक्ति से कार्य करना अच्छा होगा। ऐसा सोचकर कहते हैं, भाद्रे, मैं केवल बाहर से ही सनुडर दिखता हूं, मैं पुरुषत्व से शून्य हूं, नपुंसक हूं, अतएव तुम्हारे साथ रमण करने के योग्य ही नहीं हूं। ये सुनकर कपिला लज्जित हो जाती है और मन ही मन पश्चाताप करते हुए सोचती है, अहो, व्यर्थ ही मैंने इस अपनी दुर्वासना की भावना व्यक्त कर दी। यदि यह कदाचित अपने मित्र कपिल से कह देगा तो क्या होगा, मुझे पहले इसके नपुंसक होने का पता लगा लेना चाहिए था। सुदर्शन कुमार पुनः वहां अधिक देर ठहरना उचित न समझकर अपने घर वापस आ जाते हैं। कुलटा स्त्रियों की दुर्भावना और षड्यंत्र का विचार करते हुए संसार की स्थिति के विचार में निमग्न हो जाते हैं और मन में सवेग भाव को वृद्धिगत करते हुए पुनः अपने सुख वैभव में निमग्न हो जाते हैं। ऋतुओं का राजा बसंत अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करता हुआ चंपापुर में उद्यान में अपनी मधुरिमा बिखेर रहा है। राजा धात्रीवाहन अपने इष्ट मित्र और परिवार के साथ वनक्रीड़ा के लिए आ रहे हैं। रानी अभेमती भी अपने अंतःपुर के साथ चली जा रही है। उनके रंग में उनके पास ही उनकी प्यारी सखी कपिला बैठी हुई उनका मनोरंजन करा रही है। चारों तरफ की नगर की शोभा देखते हुए रानी का मन मयूर नाच रहा है। धीरे धीरे शहर के बाहर का दृश्य दिखने लगता है। तब प्राकृतिक छटा को देखते हुए रानी पुलकित हो उठती है। इसी बीच रथ में बैठी हुई मनोरमा अपने सुकांत पुत्र को गोद में खिलाते हुए उससे दिखती है। रानी की दृष्टि उस मनोरमा के मनोरम चेहरे पर टिक जाती है। उसके पुत्र का कांतिमान शरीर उसके नेत्रों को लभावना हो जाता है। सखी से पूछने लगती है, प्रिय सखी, ये पुत्र वाली सुंदरी किसकी वल्लभा है? कपिला पहचानती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। एक क्षण मौन का अवलंबन ले लेती है। तब पुनः रानी उसकी ओर देखकर पूछती है, बता तो सही कपिले, ये किसकी कुलवधू है? तब कपिला कहती है, महारानी, आपके नगर सेठ ऋषभदास के सुपुत्र सुदर्शन कुमार की यह पत्नी है। ओह, इसकी गोद में किलकारियां भरता हुआ बालक कितना सुंदर है। अभेमती रानी कहती है, ये धन्य है जो ऐसे उत्तम पुत्र की मां बनने सौभाग्य इसे मिला है। परंतु जब सुदर्शन नपुंसक है तब भला उसकी पत्नी की ये पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ है? रानी आश्चर्यचकित हो पूछती है, क्या कहा? क्या सुदर्शन नपुंसक है? कपिला कहती है, हाँ महारानी, वह नपुंसक है, उसमें पुरुषत्व नहीं है। ये तूने कैसे जाना? रानी पूछती है, अरे,
भला इतना सनुडर और भाग्यशाली पुरुष कभी नपुंसक हो सकता है? तुझे किसने ऐसा कहा है? बता तो सकी। कपिला एक क्षण चुप रहती है, पुनः अपना पूर्व का रहस्य बता देती है। रानी, एक बार मैं इस सुदर्शन पर आसक्त हो गई। जैसे तैसे उपायों से इसे अपने घर बुलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। इससे प्रणय की भीख मांगी, तब इसने दुखी हो स्वयं ये बताया था कि मैं नपुंसक हूं, मैं स्त्री के साथ भोग करने के योग्य नहीं हूं। सुनते ही रानी अवाक रह जाती है, पुनः सोचकर कहती है, कपिले, उसने तुझे धोखा दिया है। ऐसा होना कथमपि संभव नहीं है। भला जो पुरुष स्वयं नपुंसक हो और उसकी पत्नी की गोद में बालक खेले, वह सहन कर सकता है, और कुलीन घरानों में ऐसी दुर्घटना खप सकती है क्या? सर्वथा असंभव है। कपिला खेदखिन होते हुए रानी के चेहरे की तरफ एकटक देखती है। रानी के मनोभावों का अनुमान लगाते हुए तीखे स्वर में व्यंग्य करती है, मैं मूर्ख ब्राह्मणी तो ठगाई गई, अब आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वगुण संपन्न है। आपके सौभाग्य को मैं तभी सफल समझूंगी कि जब आप उसके साथ भोग ले, अन्यथा आपका ये सौंदर्य और आपकी यह बुद्धि सब विफल ही समझी जाएगी। इतना सुनकर रानी अभ्यंती सुदर्शन के रूप में आसक्त हो जाती है और मद से विह्वल होकर कहती है, अच्छा देख, मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि सुदर्शन के साथ कामसुख का अनुभव करके रहूंगी, और यदि ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल सका तो मैं अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगी। कपिला के मन में एक क्षण के लिए विवेक उत्पन्न होता है और वह सोचने लगती है, आह, यह महारानी अभ्यंती राजा धात्रीवाहन को कितनी प्यारी है। राजा का सौंदर्य क्या सुदर्शन से कुछ कम है? राजा का वैभव, राजा के गुण, राजा का ऐश्वर्य क्या सुदर्शन जैसे सेठ पुत्र के पास है? फिर भी यह रानी ऐसा क्यों सोच रही है? इसके मन में ये दुर्वासना कैसे आ गई? सचमुच में यह अब अपने पिता और पति दोनों के कुलों को कलंकित करने के लिए सन्नद्ध दिख रही है। पुनः कपिला सोचती है, जो भी हो, हमें क्या करना? इस दुष्ट सुदर्शन ने मुझे तो धोखा दिया ही है। अब देखती हूँ ये रानी के प्रेमपाश से बचकर कहाँ जाता है। जब मैं इसे रानी के मोहजाल में फंसा हुआ देखूंगी तब पूछूंगी, तू तो नपुंसक था, अब पुरुष कैसे बन गया? रानी अभ्यंती की सुदर्शन के प्रति आसक्ति। इधर रानी मन में अनेक कल्पनाओं का जाल बुनते हुए उद्यान में पहुंचती है। जलक्रीड़ा का आनंद लेती है, पुनः महल में आकर सुदर्शन की स्मृति में खो जाती है। उन्नस हुई अपने शयनागार में जाकर पलंग पर पड़ जाती है। धाय आकर रानी की ऐसी दुर्वस्था देखकर पूछती है, हे पुत्री, आज तुझे क्या हो गया है? तू अकस्मात इतनी उदास क्यों हो रही है? मुझे इसका कारण तो बता। रानी जैसे तैसे उठकर बैठती है और कहना शुरू करती है, माँ, मुझे इस समय ऐसी चिंता ने आ घेरा है कि मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती हूँ। बेटी, तू मुझसे संकोच क्यों करती है? देख, तेरे मन की बात मेरे सिवाय क्या किसी अन्य में कभी जा सकती है? तू संकोच हो, मुझे अपने मन की व्यथा कह दे, मैं उसका शीघ्र ही प्रतिकार करूंगी। धाय के आश्वासन से आश्वस्त हो रानी कहती है, मात, आज मैं बसंत महोत्सव के अवसर पर जब उद्यान की तरफ जा रही थी तब एक महासौंदर्य की खान ऐसा पुरुष मेरी दृष्टि में पड़ा। उसका नाम है सुदर्शन, वह अपनी राजसभा का एक भूषण है। तू उसे जानती है क्या? पंडिता धाय एकदम अवाक रह जाती है, पश्चात साहस बटोरकर कहती है, हाँ बेटी, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। परंतु बेटी, अपने राजा धात्रीवाहन का तो वह आज्ञाकारी किनका है? अरे पगली, क्या अपने राजा उस तुच्छ पुरुष के गुण व रूप में किसी भी प्रकार से कम है? अरे, तेरे मन में यह पापवासना कैसे आ गई? रानी खिन्न हो उठती है और बोलती है, पंडिते, ये समय मेरे प्राणों की रक्षा का उपाय सोचने का है, न कि शिक्षा देने का। मुझे तेरा उपदेश नहीं चाहिए और न ही अपने राजा के गुणों से किसी की तुलना ही चाहिए। बस मैं तो अब या तो सुदर्शन के साथ कामसुख का अनुभव करूंगी या तो चिता में शरीर का शोषण करूंगी। पंडिता कहती है, महारानी, यदि राजा को इस पाप कार्य का पता चल जाएगा तो क्या होगा? रानी उत्तर देती है, पता कैसे चल जाएगा? तुझे सर्वथा ये कार्य गुप्त रीति से करना होगा। बेटी, तुझे मालूम नहीं है क्या? तेल की बिंदु जल में डालने पर वह ऊपर ही आती है, वैसे ही कितना ही छिपकर पाप क्यों न किया जाए, वह ऊपर चढ़कर पुकारता है। पंडिते, जो भी होना होगा सो तो होकर ही रहेगा, अतः अब तू ज्यादा सोच विचार न कर, बस मेरे जीवित रहने का उपाय उस सुदर्शन को लाना ही है, ऐसा समझकर शीघ्र ही उसे यहाँ लाने का प्रयत्न कर। धाय कुछ सोचती है, पुनः कहती है, रानी, मैंने सुना हुआ है कि उसके एक पत्नी व्रत है, अतः वह यहाँ इस पाप कार्य के लिए कैसा लाया जा सकता है? दूसरी बात यह है कि तेरे राजभवन को वेष्टित कर 7 परकोटे स्थित हैं, अतः उसका यहाँ लाना दुखसाध्य ही है। रानी दीर्घ निश्वास खींचकर कहती है, यदि तू मुझे जीवित देखना चाहती है तो तू पंडिता है।
तेरे लिए सब कुछ उपाय साध्य हो जाएगा, अतः कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। पंडिता कुछ देर तक सोच विचार करती है, पुनः रानी से कहती है, अच्छा बेटी, तू उठ और भोजन पान कर, मैं तेरी मनोकामना सिद्ध करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इतना कहकर धाय वहां से चली जाती है। पंडिता धाय कुंभकार के घर पहुंचती है और कुंभकार को पुरुष के बराबर प्रमाण वाली सुंदर 7 मूर्तियां बनाने का आदेश देती है और सुदर्शन की सारी दैनिकचर्या का पता लगा लेती है। उसे पता चलता है कि सुदर्शन प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करके रात्रि में निर्जन वन में जाकर कायोत्सर्ग मुद्रा से खड़े होकर ध्यान करता है। धाय अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझकर मन ही मन प्रसन्न हो जाती है। पुनः प्रतिपदा की रात्रि को मिट्टी की पुरुषाकार एक मूर्ति लेकर अपने कंधे पर रखकर अभ्यंती के भवन की तरफ चल देती है। पहले परकोटा का द्वारपाल ही उसे अंदर जाने से रोक देता है। तब पंडिता पूछती है, क्या रात्रि में मेरे लिए भी रानी के पास जाना मना है? द्वारपाल कहता है, हाँ, इतनी रात में तुम भी वहां नहीं जा सकती हो। इतना कहने पर भी धाय नहीं मानती है और हठपूर्वक अंदर प्रवेश करने लगती है। तब द्वारपाल बलपूर्वक उसे रोकने का प्रयत्न करता है कि वह स्वयं ही झुंझलाकर कंधे का पुतला जमीन पर गिरा देती है और स्वयं धरती पर पड़कर बकने लगती है। अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर डाला? हाय हाय, बड़ा अनर्थ हो गया। अब देख प्रातः तेरी क्या दशा होती है। द्वारपाल घबराकर गिड़गिड़ाने लगता है। ओह, क्या हुआ? यह मूर्ति फूट गई, अब क्या होगा? अम्मा जी, अब तुम मेरी रक्षा करो। धाय कहती है, अरे मूर्ख, आज रानी का व्रत है, वह इस कामदेव की मूर्ति की पूजा करके रात्रि में जागरण करने वाली थी। तूने इसे फोड़ डाला, अब प्रातःकाल तेरे कुटुंब सहित ही तेरा नाश समझ। ये सुनकर द्वारपाल भयभीत होता हुआ धाय के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है, अम्मा जी, मुझे क्षमा कर दो, आज से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब तुम्हें कभी भी महल में जाने से नहीं रोकूंगा। इतना कह सब षड्यंत्र करके वह धाय अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन पुनः दूसरी एक मूर्ति कंधे पर रखकर आती है। तब पहला द्वारपाल कुछ नहीं बोलता है, किंतु दूसरे परकोटे पर पहुंचते ही दूसरा द्वारपाल अड़ जाता है। वहां भी वह पहले के समान ही पुतला फोड़ कर देती है। तब वह क्षमा मांगकर आगे के लिए ऐसी गलती न करने का वचन देता है। इसी तरह ये धाय आगे 5 दिन तक 5 और पुतले फोड़ कर उन 5 द्वारपालों को भी अपने अनुकूल कर लेती है। 7 दिन के बाद 8वें दिन रात्रि में वह उसी शमशान में पहुंच जाती है जहां पर सेठ सुदर्शन वस्त्राभूषण त्याग कर प्रतिमायोग से खड़े होकर ध्यान कर रहे हैं। वह मधुर शब्दों में कहती है, सुदर्शन कुमार, तुम धन्य हो कि आज अभ्यंती महारानी तुम्हारे ऊपर अनुरक्त हो रही है। अब तुम मेरे साथ राजमहल में चलो और रानी के साथ दिव्य काम सुखों का अनुभव करो। कुछ क्षण उत्तर की प्रतीक्षा करती है, किंतु जब सुदर्शन को पाषाण की मूर्ति के समान अचल ही खड़ी पाती है तब वह उन्हें उठाकर अपने कंधे पर रख लेती है और राजमहल की ओर चल पड़ती है। एक एक परकोटे को पार कर रही है। उस समय बेचारे द्वारपाल हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और एक शब्द भी नहीं कहते हैं। वह पंडिता बिना बाधा के सातों परकोटे पार कर रानी के महल के अंदर पहुंच जाती है। रानी तो प्रतीक्षा कर ही रही थी। धाय के कंधे पर सुदर्शन को देखकर स्वागत के लिए उठ खड़ी हो जाती है। धाय उस सुदर्शन कुमार को शयनागार में पलंग पर रखकर अन्य कमरे में चली जाती है। तब रानी सुदर्शन से अनेक प्रकार का अनुनय विनय करना प्रारंभ कर देती है। रानी अभ्यंती सेठ का शील भंग करने में असफल। हे सुदर्शन, आंखें खोलो और मेरी ओर देखो, ये राजमहल का वैभव और मेरा यौवन तुम्हारे पर न्यौछावर है। ध्यान को विसर्जित करो और मेरे साथ काम भोगों का अनुभव करो। अरे, ये तुम्हारी योग साधना की उम्र नहीं है। वृद्धावस्था में योग साधना करना, अभी जवानी का आनंद लूटो। इतना सब कुछ कहने पर भी सुदर्शन मृतक के समान निश्चेष्ट है। तब वह पुनः कहती है, प्रियवल्लभ, तुम्हारे संयोग के बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। तुम अहिंसा धर्म के पालक हो, क्या मेरा मरण तुम्हें इष्ट है? बोलो, एक बार बोलो और नेत्र खोलो। सब कुछ बेकार है ऐसा समझकर भी रानी कामवासना से अंधी हो रही है। अतः पुनर्पि वह अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करने लगती है। पूर्ण प्रयत्न से सुदर्शन के साथ भोग करना चाहती है। सब प्रयत्न करते करते जब वह हार जाती है तब निराश हो धाय को पुकारती है, अरे पंडिते, अंदर आओ। पंडिता आ जाती है। तब रानी कहती है, आप इसे जहां से लाए हो शीघ्र ही वहीं पहुंचा दो। धाय बाहर की तरफ दृष्टि डालती है तो देखती है कि प्रभात हो चुका है। तब वह कहती है, रानी, अब तो सवेरा हो चुका है, अब इसे बाहर लेकर जाना असंभव है। रानी घबरा उठती है, अब क्या किया जाए? अंत में वह कुछ उपाय न देखकर स्वयं शयनागार में ही धरती पर बैठ जाती है, अपने वस्त्रों फाड़ डालती है, बाल बिखेर लेती है, शरीर को नाखूनों से नोच खसोट लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे दौड़ो दौड़ो,
मेरी रक्षा करो, ये कौन पानी दुष्ट मेरे महल में घुस आया है। हाय हाय, यह पापी मेरे शील को भंग करना चाहता है। सेवक लोग अंदर आ जाते हैं और सारा दृश्य देखकर महाराज धात्रीवाहन के पास सूचना पहुंचा देते हैं। राजन, आज घोर अनर्थ हो गया है। पता नहीं पापी सुदर्शन सेठ आपके राजमहल में कब और कैसे चला गया, उसने रानी को कष्ट पहुंचाया है। महाराज स्वयं महल में आते हैं, सारा दृश्य देखकर अवाक रह जाते हैं। रानी कहती है, महाराज, पता नहीं किस जन्म का पुण्य आज मेरे काम आया है कि जिससे आज मेरे शील की रक्षा हुई है। यह पापी सेठ मेरा शील भंग करना चाहता था। देखो, इसने मेरी कैसी दुर्दशा की है। ओह, बड़े पुरुषार्थ से मैंने इस दुष्ट से अपने को बचाया है। राजा द्वारा सुदर्शन को प्राण दंड की घोषणा। राजा क्रोध में आकर कड़क कर बोलते हैं, अरे कर्मचारियों, तुम इस पापी नराधम को शीघ्र ही यहाँ से उठाओ और शमशान भूमि में ले जाकर इसका सिर धड़ से अलग कर दो। ओह, देखो तो सही, अब यह अधम आंख मीचकर कैसा ढूंढ दिखा रहा है। इसने शहर भर में अपने धर्मात्मा अपने का नाम उजागर कर रखा है। लोग कहते हैं कि सुदर्शन सेठ हर अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाकर ध्यान करता है। अरे रे, तू इतना धूर्त निकला। कर्मचारी लोग राजा की आज्ञा पाते ही सुदर्शन को घसीटकर कमरे से बाहर निकाल लाते हैं और शमशान की तरफ ले जाते हैं। कर्मचारी लोग सुदर्शन को ले जाकर शमशान में बिठा देते हैं। जल्लाद लोग नंगी तलवार लिए आ जाते हैं और सुदर्शन को ध्यान मुद्रा में देखकर अट्टहास करके हंसते हैं। पुनः एक कहता है, अरे धर्म का बाना पहनकर पाप करना बहुत आसान दिख रहा था न तुझे, लेकिन एक दिन भंडाफोड़ होगा ही होगा, ये तूने शायद नहीं समझा था। दूसरा कहता है, मारो मारो, जल्दी से इसे मौत के घाट उतारो, भाई देर क्यों कर रहे हो। तीसरा कहता है, भाई जरा ठहरो, कुछ देर इसके दम्भ को देख लो, देखो कैसी ध्यान मुद्रा है। आहा हा हा हा, मानो साक्षात कोई योगिराज ही ध्यान कर रहे हैं। पुनः पहला जल्लाद कहता है, अरे भाई, इसकी निश्चलता देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो कोई पत्थर की गढ़ी मूर्ति ही यहाँ थाप दी गई है। दूसरा कहता है, बड़े बड़े नाम धर्मात्मा जब पाप करेंगे तब वे यदि ऐसा ढूंढ नहीं रहे तो फिर उनकी शान कैसे बढ़ेगी। पुनः तीसरा कहता है, अरे अपने खानदान की शान तो इसने मिट्टी में मिला ही दी है, अब खाक ध्यान कर रहा है। कर्मचारी कहते हैं, जल्लादों, तुम लोग आपस में ही क्या बकवास कर रहे हो। इस पापी अधम को ज्यादा देर तक जिंदा क्यों रख रहे हो, जल्दी इसका काम तमाम करो। इतना सुनते ही जल्लाद लोग एक साथ तलवार उठाते हैं और हुंकार शब्द करते हुए सुदर्शन की गर्दन पर वार करते हैं। परंतु ये क्या, तलवार के प्रहार तो सुदर्शन के गले में फूलों के हार बनते जा रहे हैं। जल्लादों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। अरे यह क्या चमत्कार है। यक्ष द्वारा सुदर्शन का उपसर्ग निवारण। इसी बीच सुदर्शन के शील के प्रभाव से वन के रक्षक यक्षदेव का आसन कंपायमान हो जाता है। वह अवधिज्ञान से सुदर्शन महापुरुष पर उपसर्ग होता हुआ जान करके शीघ्र ही वहां आ जाता है और उन सभी राजपुरुषों को किलित कर देता है। दूर खड़ा होकर ये दृश्य देखने वाला एक नागरिक दौड़ा हुआ राज दरबार में पहुंचता है और राजा को सारी बातें सुना देता है। ये सब समाचार सुनकर राजा ऐसा समझता है कि सुदर्शन खुद मंत्र सिद्धि जानता है, अतः मालूम होता है कि उसने अपने पाप को छिपाने के लिए मंत्र के बल से ही उन राजपुरुषों को कील दिया है। राजा के क्रोध का पारा और अधिक चढ़ जाता है और वह तत्काल मंत्रियों को आदेश देता है, मंत्रियों, बड़े बड़े मल्ल योद्धाओं को वहां शमशान भूमि में भेज दो। देखो, उस दुष्ट सुदर्शन सेठ ने कुछ कर्मचारियों को और जल्लादों को कील दिया है। राजा की आज्ञा पाते ही मंत्रीगण योद्धाओं को उस शमशान भूमि में भेज देते हैं, किंतु पुनः समाचार मिलता है कि वे सभी योद्धा भी वहां कील दिए गए हैं। तब राजा स्वयं ही बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ता है। युद्ध का तुमुल बज उठता है। उधर यक्षदेव भी अपनी विक्रिया से चतुरंग सेना निर्मित करके रणभूमि में उपस्थित हो जाता है। कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते दोनों ही सेनाओं में घोर युद्ध होने लगता है। बहुत देर तक घनघोर युद्ध होता रहता है। तब स्वयं राजा और यक्ष दोनों हाथी पर सवार होकर आमने सामने उपस्थित हो जाते हैं। तब यक्षदेव कहता है, राजन, मैं देव हूं, तू मेरे हाथ से व्यर्थ ही क्यों प्राण गंवाता है। तू सुदर्शन सेठ की चिंता छोड़ दे और सुखपूर्वक राज्य कर। उसे दंड देने का विचार ही छोड़ दे, वह सर्वथा निर्दोष है। राजा धात्रीवाहन द्वारा सेठ से क्षमा याचना। तब राजा भागता हुआ सेठ के निकट पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और बोलता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। सेठ सुदर्शन आंखें खोलते हैं और यक्ष की तरफ देखकर पूछते हैं, हे भद्र, आप कौन हैं। यक्ष सुदर्शन को नमस्कार करके अपना परिचय देते हुए कहता है, हे धर्माधुरंधर, मैं आप जैसे धर्मात्माओं का सेवक यक्ष जाति का देव हूँ।
आपके शील के प्रभाव से मेरा आसन कंपित हो उठा, तब मैंने अपने दिव्य ज्ञान से यह जाना कि आपके ऊपर उपसर्ग आया हुआ है। भला धर्म पर आए हुए संकट का निवारण हम जैसे देव नहीं करेंगे तो फिर वे करेंगे ही क्या। पुनः वही यक्ष राजा से कहता है, राजन, तुम्हें अब मैं अपने अवधिज्ञान से जानी हुई सारी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। तेरी रानी अभ्यंती इन सुदर्शन के रूप को देकर कामांध हो गई और पुनः उसने पंडिताधाय के द्वारा इस पुण्य पुरुष को शमशान से ध्यान करती हुई अवस्था में ही मंगवा लिया। रात्रि में उसके साथ भोग भोगने का प्रयत्न किया, किंतु जब वह सफल नहीं हो सकी तब उसने अपना तिर्या चरित्र फैलाया। आश्चर्य इस बात का है कि आप जैसे न्यायप्रिय धर्मनिष्ठ राजा भी उसके वाकजाल में आ गए, कुछ आगा पीछा नहीं सोचा और इन महापुरुष को कष्ट पहुंचाने का आदेश दे दिया। खैर, अब आप इनकी शरण में आ चुके हो, अब ये महानुभाव जो कुछ हमें आदेश देंगे मैं वही करूंगा। राजा इतना सब कुछ सुनकर आश्चर्य से भर जाते हैं। रानी के प्रति क्रोध, द्वेष और ग्लानि से उनका हृदय भर जाता है और सुदर्शन के प्रति आदर से उनका मस्तक झुक जाता है। राजा विनम्र होकर हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हे शील शिरोमणि सुदर्शन, मेरे अपराध क्षमा करो। मैंने बिना विचारे जो भी कार्य किया है उसका मुझे पश्चाताप है। हे पुण्य पुरुष, आप जैसे पुण्यशाली नररत्नों से ही यह धरा पवित्र मानी जाती है। ये चंपापुर नगर का अहोभाग्य है जो कि आप जैसे शील धुरंधर नररत्न यहाँ पैदा हुए हैं। 6 सेठ सुदर्शन की मुनि दीक्षा। सेठ सुदर्शन जिन मंदिर में आकर जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं, विमलवाइन नामक मुनिराज की वंदना पूजा करके उनसे अपने पूर्व भवों को पूछते हैं। महामंत्र के प्रभाव से मैं ग्वाले की पर्याय से यहाँ जैनकुल में सेठ का पुत्र हुआ हूँ सुनकर महामंत्र को हृदय में धारण करते हैं। अनंतर सुदर्शन राजा धात्रीवाहन आदि से क्षमा कराकर महामुनि के समीप मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। मैं शांति ग्रहण करूंगी। पुनः वह विक्रिया से गरजती हुई मुंह से अग्नि उगलते हुए सुदर्शन की तरफ दौड़ती है कि यक्ष अपनी गर्जना से उसे पराजित कर देता है, तब वह हारकर अंत में वहां से भाग जाती है। महामुनि सुदर्शन को केवल ज्ञान एवं गंधकुटी की रचना। इधर उपसर्ग से रंचमात्र भी विचलित न होने वाले महामुनि सुदर्शन आत्मध्यान से विशुद्धि बाते हुए शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो जाते हैं। देखते ही देखते मोहनीय कर्म का नाश कर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों को भी निर्मूल कर देते हैं। उसी समय उनके अंदर कैवल्य ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाता है। स्वर्ग में देवों के आसन कंपायमान हो जाते हैं, वे अवधि ज्ञान से सारा समाचार विदित कर वहां आ जाते हैं। सुदर्शन केवली अंत में अघातिया कर्म को भी नष्ट कर पौष शुक्ला पंचमी के दिन निर्वाण धाम को प्राप्त कर लेते हैं। असंख्य देव देवियों के साथ इंद्र आकर सुदर्शन मुनि का निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। तभी से वह पुण्यस्थल तीर्थ बन जाता है। स्त्री परिचय को जीतने वाले शीलधुरंधर सुदर्शन केवली अपने आश्रित भव्य जीवों को अपने ही समान शीलधुरंधर बनावे और इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाले भी सुदर्शन सेठ का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनावे। यही इस कथा को लिखने का सार है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट कर बता दें। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब